दोष है। अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अर्थात सूर्य अस्त के समय के 2:45 तक का जो समय होता है, 2 घंटे के समय का, उसके अंतर्गत अगर आप प्रदोष काल के समय में भगवान शंकर को दीप लगाने के लिए अगर पहुंचे हो तो वो आपको फल देगा ही, पितृ दोष का निवारण होगा ही। चाहे तुम कुछ करो चाहे मत करो, और पितृ की शांति करा दे। दूसरे नंबर पर है पितृदोष, तीसरे नंबर पर है वास्तु दोष। हमारे घर का अब एक बहुत सावधानी से श्रवण करने वाला विषय है। यदि वंश की वृद्धि नहीं है, 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं, डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दिए, टेस्ट पे भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया, तो भी औलाद नहीं है, तब आखिरी में एक काम चालू करो। प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती 2, और दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। दीप की जो बाती में अंतर आ जाता है, एक गोल बाती में और लंबी बाती में अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। पितरों के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज, देवी जी के लिए, माता रानी के लिए, जगत जननी के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज, ध्यान रखिएगा। एक पितृ के लिए, एक जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के लिए गोल बाती का प्रयोग कम होता है, लंबी बाती का प्रयोग ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे घर के कुल देवी और हमारे घर के पितर हमारे वंश की वृद्धि करें, इसलिए लंबी बाती रखी जाती है, जिससे हमारा वंश बहुत लंबा चले, बहुत उन्नति की ओर बढ़े, इसलिए लंबी बाती का प्रयोग किया। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 जगह पर हमारा जलाया गया एक दीप जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया जाता है, 5 जगह पर भारी पड़ता है। पहले नंबर पर जम के बोलते जाओ, काल सर्प दोष, दूसरे नंबर पर पितृदोष, तीसरे नंबर पर घर का वास्तु दोष। हमारे घर में कितना भी वास्तु दोष है, कोई ने कह दिया यहाँ बाथरूम नहीं बनना थी, यहाँ पर शौचालय नहीं बनना था, यहाँ सीढ़ी नहीं बनना थी, वो सीढ़ी वहां बनना थी, ये सीढ़ी वहां बनना थी, तुम पूरा घर तुड़वा के देख लो, उसके बाद में जैसा वास्तु वाले हैं वैसा करा कर देख लो, उसके बाद भी तुमको शांति नहीं मिले तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अब वास्तु दोष तो तुमने दिखाकर समाप्त कर लिया, फिर भी वो समाप्त नहीं हो रहा, तो प्रदोष काल का लगाया गया प्रदोष के समय का दिया आखिरी में वास्तु दोष को भी समाप्त कर देता है और उसमें भी फल प्रदान करता है। काल सर्प दोष, पितृदोष, वास्तु दोष। चौथे नंबर पर 1 रुपया कमाया, 1.25 रुपये खर्च हुआ, पैसा आया गया, ये चौथे नंबर का। व्यापार में थोड़े दिन दुकान अच्छी चली, थोड़े दिन बैठ गए, थोड़े दिन काम चला, थोड़े दिन बैठ गए, गाड़ी चली थोड़े दिन फिर बैठ गए, अर्थात हमारी फैक्ट्री थोड़े दिन चली फिर बैठ गए, कहीं ना कहीं तकलीफ, थोड़े दिन खाते थोड़े दिन रोते वाला चल रहा है। तो प्रदोष काल का, प्रदोष के समय का दिया इस दुख को समाप्त कर कर रेगुलर एक जैसी सांझी, एक जैसी लक्ष्मी की वृद्धि करते चलेगा, प्रदोष काल का। और 5वें नंबर का प्रदोष काल का दिया, प्रदोष समय का दिया 5वें नंबर पर रोग का निवारण। ये 5 स्थान जो बताए गए हैं प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिसके घर में क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, क्लेश रहता हो, या छोटी छोटी बात पर विवाद चालू हो जाता हो, या पति पत्नी में, परिवार में, सास बहू आदि कादिक में कहीं ना कहीं कुछ अगर विवाद रहता हो, तो शास्त्र कहता है ऐसा बेलपत्री की डंडी रहती है ना, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जैसे ये बेलपत्री की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है बेलपत्री की, ऐसा बेलपत्री की 7 भाग ले लो, मतलब बेलपत्री 7 ले लीजिए। 7 बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूत होता है ना, कच्चा सूत जो जानते हो पेड़ पौधे में माताएं लपेटती हैं, धागा जो होता है ना सफेद कलर का कच्चा धागा, जो बड़ में, पीपल में और आंवला आदि में लपेटा जाता है, कच्चा सूत, उसको शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण कर कर
नंदी के, जो नंदी होता है, नंदी के राइट भाग में नंदी का एक पांव ऊंचा होता है। आपने देखा होगा आगे का पांव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पांव ऊंचा है, एक पांव नीचे की हो जाता है। तो नंदी का जहां पांव ऊंचा है उस ऊंचे पांव के पास में बैठना है। कच्चे सूत पर उस बेलपत्री के जो 7 गुच्छ हैं, 7 जो बेलपत्री के भाग हैं, 7 बेलपत्री हैं, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर कर उस कच्चे सूत को लपेटना है। महाराज, लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में जो अग्रभाग होता है, सबसे आगे का भाग, 7 में लाल चंदन लगाना है। महाराज, उस चंदन को लगाकर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर भगवान को समर्पित अगर करते हैं तो जिस घर का गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, वो शांति का अनुभव, उसमें क्लेश नहीं हो सकता। एक धागा होता है पक्का धागा, एक धागा होता है कच्चा धागा। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, पक्के धागे से नहीं लपेटना सफेद। कच्चा जो धागा पीपल में, बड़ में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय, वो कच्चा। और एक बात और आपको कहने, अगर मान लो किसी पति पत्नी का तलाक तक की नौबत हो गई और तलाक नहीं कराना है, आपस में वापिस प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापिस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े, वो भले मायके चली गई हो, वो भले लड़का छोड़कर चले गया हो, अकेली रह रही हो और चाहती है कि मैं पति के साथ रहना है, तलाक नहीं होना चाहिए, हम दोनों में प्रेम रहे, वो संभाले मेरे को भी और मैं भी आदर करूं, वो भी आदर करे। तो मेरा निवेदन है, कच्चा जो सूत होता है, कच्चा जो धागा होता है, नंदी के ठीक पीछे बैठकर कोई साथ में आपका परिवार का कोई व्यक्ति चले जाए और हस्तकमल को, जिसको अपने परिवार में वापिस रहना है, उस स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई भी नंदी के पीछे बैठ, उस दिन नंदी के पीछे बैठकर हाथ को ऐसा बंद करना है, हाथ में एक बेलपत्री रखना है, बंद कर कर 7 बार उस हाथ पर कच्चा सूत लपेट देना है, उस सूत को वापस निकाल लेना है। बेलपत्री के साथ, बेलपत्री के साथ में, और बेलपत्री को तो अपने पास में रखना। सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्तकमल ऐसा होता है शिव मंदिर में, उस हस्तकमल में वो सूत जो आपके हाथ से निकला है वो उसमें डाल देना है, माँ जगत जननी से प्रार्थना कर कर। और जो बेलपत्री आपने संबंध को जोड़ने के लिए अपने हाथ में ली है, वो शंकर भगवान के कटी भाग में, फिर निवेदन करूंगा कटी भाग को समझ लीजिए, ये शिवलिंग रखा है, जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग, माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जो शिवलिंग रखा है, ये भाग कटी भाग कहलाता है। इस जगह पर जहां शंकर और पार्वती का मिलन हुआ है, उस जगह पर उस बेलपत्री को रख देना है। महाराज, ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने लगते हैं, दोनों में वापस प्रेम बढ़ जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। तलाक तक बात चल भी रही हो तो वो तलाक समाप्त हो जाता है। प्रेम, करुणा, आसक्ति, स्नेह बढ़ जाता है। संबंध टूटने की कतार पर एक बार माता पार्वती को समर्पित तो करो अपना संबंध, कि मां अब तुझे नहीं भाना। माना मैंने अपशब्द कह दिया होगा, माना मेरी गलती होगी, थोड़ी गलती उनकी भी होगी, पर दोनों की गलती है मां, अब इस संबंध को तुझे निभाना। जब कच्चा सूत माता के हाथ में रखो तब माता को विनती करना, इस संबंध की डोरी अब तेरे को दे, अब ये पतंग इधर उधर ना जाए, इसको साध ले, मेरी डोरी तू पकड़ ले, मेरी ये डोर तुम पकड़ कर। भगवान से प्रार्थना करो, निवेदन करो, संबंध टूट रहा है, इसको संभाल लो, घर में क्लेश मच रहा है, इसको संभाल लो, परिवार टूटे ना। हो सकता है कि इस संपूर्ण विश्व सागर में किसी को तन की तकलीफ हो, किसी को मन की तकलीफ हो और किसी को धन की तकलीफ हो, उसकी पूर्ति कौन करेगा? मान लो अगर मैंने बना भी दिया इस संसार सागर को, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, अगर मैंने बना दिया इस संपूर्ण सागर को, अगर मनुष्य की देह भी बना दी, तो इसका भरण पोषण करने वाला कौन होगा? त्रिकालदर्शी शंकर भगवान विष्णु के यहाँ। तो भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए कि भोलेनाथ आए हैं, आइए प्रभु पधारो, आपका आगमन हुआ है नाथ। भगवान शंकर जैसे ही सामने पहुंचे तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी संपूर्ण कार्य को छोड़ दीजिए,
और संपूर्ण कार्य छोड़कर आज भगवान देव अधिदेव महादेव आए हैं, उनके आदर में लग जाइए। बड़ी मुश्किल से आए हैं, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुए हैं, जाओ इनके आदर में, इनके सम्मान में, इनके सत्कार में लग जाओ। लक्ष्मी जी सबसे पहले अगर कहीं गई तो माता लक्ष्मी ने, जैसे भगवान विष्णु ने कहा कि इनका आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, तो लक्ष्मी जी अगर सबसे पहले अगर कहीं गई तो माता पार्वती के पास गई। और जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने पूछ लिया, लक्ष्मी कैसे आना हुआ, क्या बात है, तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम क्यों आई हो? लक्ष्मी जी बोली, पार्वती आज भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, आज त्रिलोकी का नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव बैकुंठ में आए हैं। पार्वती जी बोली कि शंकर और बैकुंठ, क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी बोली, बस चाहना क्या है, आपसे निवेदन केवल इतना है कि आप ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे शंकर जी प्रसन्न हो जाएं और मैं भूत भावन भूतेश्वर को रिझाऊं कैसे, मैं शंकर जी को मनाऊं कैसे, बस इतना बता। पार्वती जी के मुख से निकल गया कि एक लोटा पानी भर लो और शंकर जी पे उंडेल दो, शिव जी पे चढ़ा दो, बस शंकर तो राजी हो जाएंगे, इससे ज्यादा शंकर को चाहिए क्या? अब लक्ष्मी जी ने बड़े मन से पार्वती से कहा कि शंकर को पानी तो चढ़ा दूंगी मैं, पर एक निवेदन करूं मैं कि शिव को कौन सा जल प्रिय लगता है, हम शंकर को कौन सा जल चढ़ाने की शंकर प्रसन्न हो जाए। पार्वती तुम्हारे घर में अगर कोई अच्छा जल रखा हो ना तो एक पात्र भरकर हमको दे दीजिए, तो हम शिव जी को चढ़ा देंगे। और शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि मंदिर जाओ तो मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर मंदिर के शंकर को मत चढ़ाओ। शिव महापुराण कहती है अगर शंकर को जल चढ़ाना है तो अपने घर का जल लेकर। किसके घर का जल? अपने घर का, दूसरी जगह का नहीं, आपके द्वारा लाया गया।